नमस्कार जय जगन्नाथ। सारा ओडिशार +2 छात्र छात्री माननकु त्रिभाषी यूट्यूब चैनल तरफ हार्दिक शुभेच्छा जना जाउछि। प्रिय छात्र छात्री, रघुवंशम द्वितीय सर्गर प्रथम एवं द्वितीय नंबर श्लोक को आम कंप्लीट करूँ विगत क्लास रे। आजिर क्लास रे 3 नंबर श्लोक ठारू परवर्ती श्लोक गुड़िक आम आगे नेबू। मु कही बही को सामना रे खोली रखापी आम श्लोकर प्रतिटी पद को आम बुझे बुझे जीवु एवं विशद अर्थ को मध्य आम आलोचना करूँ। तेणु प्रिय छात्र छात्री मैंने आम देखिलु जे भारतीय संस्कृति केमती गो पूजार महात्म्य रही एवं सुंदर भाव में कालिदास ये वर्णना करछंती एवं यही प्रसंग मध्य गोटे सुंदर श्लोकर अवतरण करा। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तेणु प्रभु को आराधना करिबा जहा समाज रे गो एवं ब्राह्मण देवता सदृश सेमानक मध्य आराधना करिबा ताहा अटे। तेन 3 नंबर श्लोक को आम आज देखिबू। निवर्त्य राजा दयितं दयालु स्तां सौरभैं सुरभिर्जशुभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्रं जोगोपगोरूपधरामिवोर्वीम्। निवर्त्य राजा दयितं दयालु, राजा पत्नी सुदक्षिणा सहित जेतेबेले आश्रम अरण्य अभिमुखे नंदिनी को लेकिन जाइछंती परे परे आम देखिलु निवर्त्य राजा दयिताम दयालु। निवर्त्य निवर्त्य बोले कहले फेरई दे, निवर्तन बा निवृत्त कराई पत्नी सुदक्षिणा स्वामी सहित एवं नंदी पछे पछे जो अनुसरण करुले वर्तमान राजा निवर्त्य से पत्नी सुदक्षिणा को दयिताम अर्थात दयायुक्ता से रानी सुदक्षिणा को निवर्त्य फेरई देइछंती राजा आश्रम को। दयालु से दयावान राजा दिलीप। ताम ताम बोले एठी से ताम नंदिनी को सौरभई सुरभि कन्या कन्या बा सुरभि तनया सौरभई अर्थात कामधेनु बा स्वर्गधेनु सुरभिंकर पुत्री बा कन्या से नंदिनी को वर्तमान से जोगोप रक्षा करने को लगिले। सुरभीर जशोभी अर्थात दयारे युक्त एवं कीर्तिरे जे सुशोभित से राजा दिलीप निजर पत्नी सुदक्षिणा को निवर्त्य आश्रम को फेरई देइछंती एवं नंदिनी को रक्षा करने को लगिछंती। एबे 3 नंबर तृतीय पाद को आम देखिबू। पयोधरीभूत चतुः समुद्रं जोगोपगोरूपधरामि पूर्वीं। पयोधरीभूत चतुः समुद्रं कवि कालिदास एठारे वर्णना छल से कहवाई जाऊँ जे जो राजा दिलीप जो नंदिनी को रक्षा करने को लगिले किभली नंदिनी को पयोधरीभूत चतुः समुद्रं चतुः समुद्र को जमिति अर्थात जो राजा दिलीप 4 गोटी समुद्र बा चतुर्पार्श्व समुद्र परिवेष्टित शशाघरा धरा को पृथ्वी को तांको राज्य को जो शासन करते जो रक्षा करते ठीक से भाव में पयोधरीभूत पयोधरीभूत अर्थात हूँ नंदिनी पक्षरे जे नंदिनी जो 4 गोटी बा 4टी चीर थिला रही तांकर स्तन रे से कथा कहते जे जपरी 4 गोटी चीर स्वरूप नंदिनी को से रक्षा करने को लगिले। पूर्वर जो भाव में जे 4 गोटी समुद्र परिवेष्टित तांकर
राज्य को बा शशागरा ये पृथ्वी को से आगु धारण करथिले बा रक्षा करथिले। एठारे कालिदास से छलना बा ब्याजरे कहिसंती जे सते जेमिति मने हेउची जे नंदिनीकर जो 4 चिर बा स्तनर जो तांकर 4 चिर रहितला सेठी 4 चिर एठारे 4 समुद्र सहित तुलना करा जायछि। तांकर 4 चिर सेटा कोन होछि क्षीर लवण दधि घृतर समुद्र सदृशा। नंदिनी निजे होउछंती एठारे स्वयं वसुमाता बा वसुधा पृथ्वी। तेन नंदिनी को पालन करिबा बा रक्षा करिबा ब्याजरे कवि कालिदास एठारे वर्णना करछंती सते जेमिति से पूर्वर जेमिति चतुसमुद्र परिवेष्टिता शशागर धरा को से पालन करथुले रक्षा करुथुले सते जेमिति नंदिनी को रक्षा करुछंती कि अर्थात नंदिनी को सुरक्षा देवा सहित सहित ता सहित कवि कहउछंती जे सते जेमिति से पूर्वर जेमिति तांकर पृथ्वी को से धारण करथुले बा रक्षा करथुले सहायता प्रदान करथुले ठीक से एभଳି भाबरे नंदिनी को पालन कला ब्याजरे सते जेमिति से एठारे मध्य तांकर पृथ्वी को धारण करुछंती कि रक्षा करुछंती कि। तो पिला माने आमे बे अन्वय को जिबा जसोभी सुरभि अर्थात जसयुक्त सुरभि से कथा कह जाउची जे जसोभी सुरभि जस होची कीर्ति तो कीर्ति रे जे सुशोभित थिले सुरभि सुशोभित थिले सेही दयालु दयावान राजा दिलीप ताम अर्थात तांकु सेही पत्नी सुदक्षिणा को निवर्त्य फेरई देइछंती फेरई देई पयुधरीभूत चतुसमुद्राम अर्थात पयुधर को धारण करिथिबा 4 समुद्र परिवेष्टित होइथिबा गोरूप धराम अर्थात धेनु रूपक बा नंदिनी रूप को धारण करिथिबा सेही भलिया धरा पृथ्वी को उर्बीम पृथ्वी को इव सते जेमिति ताम सौरभीम सेही सौरभी तनया नंदिनी को जोगोप से रक्षा करने को लगिले। एठारे कवि कालिदास उपमा अलंकार देई वर्णना करुछंती जे सते जेमिति नंदिनी को सुरक्षा देवा सहित से वर्तमान राज्यर राजा हिसाब रे नाहंती से वर्तमान गो सेवारे व्रती अछंती तेणु गो सेवा करने सहित नंदिनी को सुरक्षा देवा सहित सते जेमिति से पूर्वपरी पृथ्वी को धारण करिछंती बा पृथ्वी को सुरक्षा देउछंती। एठारे आमे सबुठार बड़ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बा गुरुत्वपूर्ण विषयटी रहिला जे 4 समुद्र बा 4 पार्श्वर समुद्र परिवेष्टित पृथ्वी को पूर्वर से धारण करथुले बा रक्षा करथुले। एठारे दिया जाइछि जे नंदिनीकर 4 चीर 4 स्तन सते जेमिति क्षीर लवण दधिघृतर समुद्र 4 तो से भलिया नंदिनी धारण कर चीर 4 चीर को नंदिनी धारण कर सते जेमिति से नंदिनी को सुरक्षा देवा सहित सहित सते जेमिति जना पड़ुछि जे तांकर पृथ्वी को मध्य से सुरक्षा प्रदान करुछंती। आमे एबे 4 नंबर श्लोक को जिबा किंतु 3 नंबर श्लोक रे आमे देखिलु जे राजा दिलीप व्रत पालन उद्देश्य ही धेनु पछरे जाउथिले धर्म उपार्जना करने से जाई नाहंती किंतु से दयालु थिले दयावान थिले तांको पाखरे जस थिला एवं कीर्ति थिला। 2टी जिनिस को लेकी राजा दिलीप सारा भारतवर्ष रे सुनाम अर्जन करथिले। तो सेही भली राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा को आश्रम को फेरई देइछंती आ आगो को नहीं नाहंती काले विपद आसीबो कष्ट हेबो क्या तांकर कर्तव्य होची से नंदिनी को सुरक्षा देवे एवं पालन करेंगे सेवा करेंगे। आश्रम को फेरला परे उभय पति पत्नी पालन करेंगे बा सेवा करेंगे। प्रिय छात्र छात्री आमे वर्तमान 4 नंबर श्लोक को जीवा व्रताय तेनानु चरेण धेनु न्यषधि शेष अपि अनुजाई वर्ग नचान्यत तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। 4 नंबर श्लोक रे आम देखिबू व्रताय तेन अनुचरेण धेनु व्रताय अर्थात गो सेवा रूपक जो व्रत धारण करने अर्थात से ही कर्म संपादन करने से ही व्रत एठार व्रत कर्म अनुसार कर्म अर्थ को जीव
गो सेवा रूपक कर्म बा नंदिनीकर सेवा रूपक कर्म सुरक्षा देवा रूपक कर्म से कर्म पाई तेन अनुचरेण धेनु तेन अनुचरण अर्थात तांकर जो अनुचर सेवक थिले सेई सेवक मानक सहित मध्य राजा संश्लिष्ट अच्छा वर्तमान धेनु नंदिनीकर सुरक्षा देवाई अर्थात नंदिनी नंदिनी सेवा रूपक व्रत पाई राजा दिलीप सहित अनुचर वर्ग थिले अनुचर थिले माने सेवक थिले से सेवक मानकु से निषेधी तांको मध्य निषेध कले बा बारण कले तांको सहित जीवापाई शेष अपि अनुजाई वर्ग शेष अपि शेषरे जो माने मध्य थिले राजांग सहित राणी सुदक्षिणा वर्तमान आश्रम को प्रत्यावर्तन करिसंती सेवक थिले तांको मध्य से तांको मध्य निवृत्त करिसंती शेषरे मध्य जो अनुजाई वर्ग थिले अनुचर वर्ग थिले तांको मध्य से निषेध कले तांको सहित जीवापाई कारण से ही नंदिनीकर सेवा करिवे से ही नंदिनीकर सुरक्षा देवे एठारे सेवकों आवश्यकता नथिला कि अनुचर वर्गर मध्य आवश्यकता नथिला न च अन्यतः तस्य शरीर रक्षा कवि कालिदास एठारे कहउचंती न च अन्यतः तस्य शरीर रक्षा अर्थात अन्यतः अन्य ठारू तस्य तांकर शरीर रक्षा न आवश्यकता नथिला अर्थात सेवक ही पारंती अनुचर वर्ग ही पारंती बा तांकर देह रक्षी ही पारंती राजा सहित जो मैंने चलुले जाऊे पछे पछे ये समस्त को से प्रत्यावर्तन कर माने फेरई देछंती तेणु तृतीय नंबर 3 नंबर लाइन दि जाइए तांकर शरीर रक्षा अन्य ठारू आवश्यकता नथिला से निजे कैपेबल थिले समर्थ थिले निजको सुरक्षा देवा पई एवं नंदिनी को सुरक्षा देवा पई एवं शेष में कवि कालिदास सुंदर भाव में एठार वर्णना कर कौन सवीर्यगुप्ता ही मनु प्रसूति ही अर्थात मनुक वंशरू प्रसूत बा जन्म नहीं जात होइथिबा परवर्ती राजा माने सवीर्यगुप्ता अर्थात निज पराक्रम को लेकिन से सुरक्षित थिले स्ववीर्य गुप्ता अर्थात निजर शक्ति को भरसा थिला निज पराक्रम उपर भरसा थिला तेणु निजर पराक्रम द्वारा ही आत्मरक्षा से करें तेणु एठारे सेवकों आवश्यकता नथिला कि अनुचर वर्गों आवश्यकता नथिला। प्रिय छात्र छात्री एवं 5 नंबर श्लोक को जीवा से नंदिनी को प्रत्यक्ष भाव में किपरि सेवा करिसेंती आमे एटा देखिबा आस्वादवद्भि कवलैस्तृणानां कण्डूयर्नैदंसन निवारणैश्च आव्याहतिः स्वैरगतिः सतस्याः सम्राट सम आराधना तत्पर अभूत आस्वादवद्भि अर्थात आस्वादवद्भि नंदिनी को जो तृण स्वादयुक्त थिला सही स्वादयुक्त तृण खुएई सब तृतीय विभक्ति बहुवचन रही आस्वादवद्भि कवलैः तृणानां कण्डूयर्नै दंश निवारणै अव्याहतैः स्वैरगतैः ये सब तृतीय विभक्ति बहुवचन रही अर्थात यही कर्म द्वारा बा यही कर्म संपादन करने द्वारा बा करने सहित से नंदिनीकर सेवा केमती करिसेंती आस्वादवद्भि स्वादयुक्त तृण नंदिनी को देई कवलई कवलई माने ग्रास सी जहाँ खाइब नंदिनी को जहाँ भल लगुला सेटा को देकी तेणु नंदिनी जो घास बा तृण को पसंद करुला से घास बा तृण को देई तेणु आस्वादवद्भि कवलैः तृणानाम अर्थात जो तृण थिला जो तृण बा घास गुड़ी को नंदिनी को खूब पसंद थिला से तृण बा घास स्वादयुक्त तृण बा स्वादयुक्त घास नंदिनी को खुएई कवलई माने ग्रास ही खुएई कण्डूयर्नै दंश निवारणैश्च दंश निवारणैश्च एटार कहा जाउची दंश जो दंशन करती जंगल रे अरण्य रे जो गाई बलद को दंशन करती
ବନମକ୍ଷିକା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଣୁଆ ମାଛି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କଣ୍ଡୁଇୟର ନେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡେଇବା ରୂପକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶ ନିବାରଣୈଶ୍ଚ, ଯେଉଁ ବନମକ୍ଷିକା ମାନେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ରୂପକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି। ଅବ୍ୟାହତି ସ୍ୱୈରଗତି, ସ୍ୱୈରଗତି ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଗମନ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୈରଗତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅବ୍ୟାହତି ମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗମନରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ସମ୍ରାଟ ସମ୍ ଆରାଧନା ତତ୍ପର ଅଭୂତ। ସମ୍ରାଟ ହେଉଛି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ, ସେଇ ସମ୍ ଆରାଧନା ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନନ୍ଦିନୀକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପର ଅଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ରୂପକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ତତ୍ପର ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ୱୟକୁ ଯିବା। ସହ ସମ୍ରାଟ, ସେହି ସମ୍ରାଟ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଆସ୍ୱାଦବଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ ତୃଣାନାମ କବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ ତୃଣ ଖୁଏଇ, କଣ୍ଡୁଇୟର ନେଇ କୁଣ୍ଡେଇବା ରୂପକ ଯେଉଁଠି ମଶା ଡାଁସ ବସୁଥିଲେ ନିବାରଣ ଘୋଡ଼ଉଥିଲେ ଏବଂ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମାଛି ବସିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦଂଶ ନିବାରଣୀ ବନମକ୍ଷିକାମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ରୂପକ ସେହିଭଳିଆ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବା ସହିତ। ଅବ୍ୟାହତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି, ସ୍ୱୈରଗତି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ଗମନ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରେଇ, ତସ୍ୟାହା ସେହି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସମ୍ ଆରାଧନା ତତ୍ପର ଅଭୂତ, ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଆରାଧନା ବା ସେବା ରୂପକ କର୍ମରେ ସେ ତତ୍ପର ହେଲେ। ଏଇ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ। ଆମେ ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଯିବୁ। 6 ନମ୍ବର ତଳେ ଦେଖିବୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ବା ନନ୍ଦିନୀ ଚାହୁଁ ନଥିବା, ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା କର୍ମରେ ସେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥିତଃ ସ୍ଥିତାମ୍ ଉଚ୍ଚଳିତଃ ପ୍ରୟାତମ୍ କୁହାହେଉଛି। ସ୍ଥିତଃ ସ୍ଥିତାମ୍ ଉଚ୍ଚଳିତଃ ପ୍ରୟାତମ୍ ନିଷେଦୁଷୀମ୍ ଆସନ ବନ୍ଧ ଶିରଃ ଜଳାଭିଳାଷୀ ଜଳମାଦଦାନମ୍ ଛାଇବତାଂ ଭବତି ଅନ୍ୱଗଛତ୍। ସ୍ଥିତଃ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ଥିତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ। ସ୍ଥିତାମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିତାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି, ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ଥିତଃ ସ୍ଥିତାମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଯାଉଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଳିତଃ ପ୍ରୟାତମ୍, ପ୍ରୟାତମ୍ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଳିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଳିତଃ ପ୍ରୟାତାମ୍, ତେଣୁ ସ୍ଥିତାମ୍ ପ୍ରୟାତାମ୍, ସ୍ଥିତଃ ଉଚ୍ଚଳିତଃ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତାମ୍ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଅର୍ଥରେ, ପ୍ରୟାତାମ୍ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଅର୍ଥରେ, ସ୍ଥିତଃ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଅର୍ଥରେ, ଉଚ୍ଚଳିତଃ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଅର୍ଥରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ, ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ, ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥିଲେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଳିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିକି ପୁଣି ଚାଲୁଥିଲେ। ନିଷେଦୁଷୀମ୍ ଆସନ ବନ୍ଧ ଶିରଃ, ନିଷେଦୁଷୀମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁଠି ବସି ଯାଉଥିଲେ, ଆସନ ବନ୍ଧ ଶିର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ନୀରବ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆସନ ବନ୍ଧ ଶିର, ଏମିତି ଆସନରେ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛୁ, ପିଣ୍ଡା ପକାଇ ବସି ଯାଉଛୁ। ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବେଳେ ବସି ଯାଉଥିଲେ, ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପାଖରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ଜଳାଭିଳାଷୀ ଜଳମାଦଦାନମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଜଳମାଦଦାନମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁଠି ଜଳକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଳାଭିଳାଷୀ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଜଳରେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଛାୟେବତାଂ ଭବତି ଅନୁଗଚ୍ଛତ୍, କବି କାଳିଦାସ ଏଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ସେ ଅନୁଗଛ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ। ଛାୟେବତାଂ ଭବତି ଅନୁଗଚ୍ଛତ୍, ଭୂପତି ଭୁବପତି ହିଁ ଭୂପତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପାଳକ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ
ଚାରି ଦିଗରେ ଚତୁଃସମୁଦ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ଶଶା ଘରା ଧରାକୁ ଯେମିତି ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଭୂପତି ସେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଅନୁଅ ଗଛ ପଛରେ 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 ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ଛାୟା ଏବ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାୟା ସଦୃଶ। ନନ୍ଦିନୀ ଯଦି କାୟା ହେଉଥିଲେ, ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସେଠି ଛାୟା ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ କାୟାକୁ ଯେମିତି ଛାୟା ଛାଡ଼ି ପାରେନି, ନନ୍ଦିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆମେ ଅନ୍ୱୟକୁ ଯିବୁ। ଭୂପତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବଃପତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ପାଳକପତି ସେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। ତାମ୍ ସ୍ଥିତାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ରହୁଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥିତ ସନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରୟାତାମ୍ ପୁଣି ନନ୍ଦିନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାର ଦେଖି ଉଚ୍ଚଳିତ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲେ। ନିଷେଧୁଷୀ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଆସନ ବନ୍ଧାଶିର ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନୀରବ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବସୁଥିଲେ। ଜଳମ ଆଦଦାନାମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଜଳାଭିଳାଷୀ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ପିଏଇ ଜଳାଭିଳାଷୀ ସେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛାୟା ଇବ ଅନୁଅ ଗଚ୍ଛତ୍ ପୁରା ଛାଇ ପରି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅନୁସରଣ କଲେ।